बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस स्पेशल डिफरेंट बोनलेस बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसको मैं मिट्टी की हांडी में लकड़ियों पे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लकड़ियों पे खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना आता है। सो ये मेरे लिए एक चैलेंज था जिसको मैंने बखूबी एक्सेप्ट किया। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको मेरी तरह लकड़ियों पे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि इसमें स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बोनलेस बीफ 2 kg, इसको मैंने छोटे पीसेस में कट करवा लिया है। बीफ को मैरिनेट करूंगी। इसके लिए हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून ही नमक डालूंगी। सिरका 2 टीस्पून, ये गोश्त को टेंडर करने में हेल्प करेगा और सेकंड इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। नमक मिर्च और हल्दी सिरके में ऐड करके इसकी थिक पेस्ट तैयार कर लूंगी मैं। पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको गोश्त के ऊपर लगा के तो 3 से 4 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा जरूर दें, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है कढ़ाई में। गोश्त को मैरिनेट हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 3 दालचीनी की स्टिक्स, 2 सब्ज इलायची, 3 लौंग और 2 काली बड़ी इलायची, गरम मसाला 1 टेबलस्पून। गरम मसाला की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, इसको मैंने दरदरा से कूट लिया है। काली मिर्च का पाउडर हाफ टेबलस्पून, नमक हाफ टी स्पून, क्योंकि मैरिनेशन में भी नमक यूज हुआ है, सो आपने इसकी खास ख्याल रखना है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, खुशबू और टेस्ट के लिए कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, पौना कप दही, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। 10 से 12 सब्ज मिर्चें, ये बहुत ही स्पाइसी वाली हैं। 2 बड़े पीस अदरक के, 1.5 फूल लहसन का, इन तीनों को मैं अच्छी तरह कूट लूंगी। लहसन, अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको मैयर करोगे तो 4 टेबलस्पून बनेगा। गोश्त जो है वो हमारा मैरिनेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लुक आ रही है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। मिट्टी की हांडी में पौना कप मैंने घी का ऐड किया है। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट ऐड करूंगी। इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर लूंगी ताकि जो लहसुन अदरक की रॉ स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो भी डेवलप हो जाए। लहसुन अदरक को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी। इसको 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह स्ट्राई फ्राई कर लूंगी। फर्स्ट और बेसिक टिप यही है कि आपने इसको कवर करके पकाना है ताकि इसके अंदर धुआं ना चले जाए। अब मैं इसमें मैरिनेटेड गोश्त ऐड करूंगी और गोश्त को 6 से 7 मिनट अच्छी तरह घी में फ्राई कर लेना है। और हाँ, आग का आपने कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, आग को आपने तेज ही रखना है। गोश्त को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, साथ ही ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे और इसको कवर करके ही आपने पकाना है ताकि इसके अंदर धुआं बिल्कुल भी ना जाए। और वक्फे से आपने चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है ताकि जो गोश्त है वो इवनली पक जाए। और हाँ सॉरी, मैंने इसमें 1 कप पानी का ऐड किया था। पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। दही ऐड करने के बाद इसको चम्मच की मदद से हिला के अगेन कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गला ख़राब है, इसके लिए सॉरी, आपको मेरी आवाज़ बर्दाश्त करना पड़ेगी। दही का पानी जो है वो 80 to 90% ड्राई हो चुका है। अब इसमें धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। आपने इस स्टेज पे ऐड करना है, इससे पहले आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसमें मैं ओपन एयर में खाना बना रही थी और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इससे वीडियो भी ठीक से शूट नहीं हो रही थी, इसके लिए सॉरी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है। और हाँ, अगर स्टेज पे आपका गोश्त कच्चा है तो आप इसको पानी डाल के अगेन जो है वो पका सकते हैं। लाइक आपने गोश्त को अच्छी तरह गला लेना है। कढ़ाई में छत पे बना रही थी, सो छत पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो मैं इसको लेके नीचे आ चुकी थी। और इसके लिए मैंने 4 से 5 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको बड़े पीसेस में कट कर लिया है। पौना कप मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें घी का ऐड किया है। घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी और टमाटरों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इनको बिल्कुल सॉफ्ट वाले फ्राई कर लेना है आपने इसको अच्छी तरह। मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई होते हुए टमाटरों को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो 70 to 80% सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें खुशबू से भरपूर कसूरी मेथी का ऐड करूंगी और इसको मज़ीद कवर करके पकने के लिए रख दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएं।
आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद ये लुक आ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी पका हुआ, क्योंकि मुझे गोश्त को कढ़ाई में ही सर्व करना था, सो मैंने कढ़ाई ले ली है। अदरवाइज़ आप इसको मिट्टी की हांडी में भी सेम इसी तरीके से पका सकते हैं। अब मैं इसकी 6 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे फाइनल वाली अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। अगेन बता रही हूँ, जितनी अच्छी बनाई होगी उतनी ही ज़बरदस्त आपकी कढ़ाई रेडी होगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अब मैं इस स्टेज पे खुशबू से भरपूर गरम मसाले का ऐड करूँगी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी। स्पेशली आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह बहुत ही डिलीशियस चटपटी ज़बरदस्त वाली जो कढ़ाई है वो रेडी कर सकेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना ही इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट हाफ कप से भी कम पानी का ऐड किया है। सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 जिनको मैंने सेंटर कट लगा के वो भी ऐड कर दी हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसान डिलीशियस मेरे स्टाइल में तैयार की हुई डिफरेंट तरीके से बोनलेस बीफ कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। फाइनल लुक माशाल्लाह। और हाँ, जाने से पहले रेड बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।